नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 7th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोगों का 8वां लेक्चर होने वाला है या फिर आप पार्ट 8 भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं सर, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पेंसिल को कवर करेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है तो इस पेंसिल से देखिए, पिछले साल का भी पेपर आप देख लीजिए 2018 में, तो पेंसिल से आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। तो ये तो श्योर शॉर्ट रखिए कि आज के क्लास से भी किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात, पूरा का पूरा चीज़ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, पूरी चीज़ें समझाऊंगा भी और हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा भी। क्लियर, इतनी सारी बातें। अभी तक अगर आप लोगों ने टोटल लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं सातों के साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है। तो आपकी जो ड्राइंग बोर्ड है उसको हमने कवर किया सबसे पहले। फिर हम लोगों ने कवर किया टी स्क्वायर को। फिर हमने कवर की सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के दोनों टाइप, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। सेट स्क्वायर जब हम लोगों का कंप्लीट हुआ तो फिर हम लोगों ने क्या कवर किया, आपके स्केल को देखा। एक काफ़ी लंबा टॉपिक था स्केल और थोड़ा सा टिपिकल भी पार्ट था, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो अब अगर उस सीरीज मतलब कि उस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो 100% मैं बोलता हूँ कि आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। स्केल के बाद हम लोगों ने क्या कवर किया है, आपकी जो मिनी ड्राफ्टर है, सॉरी इससे पहले फिर हमने कवर किया आपका प्रोटेक्टर, जिसे चांद कहते हैं या चांदा भी कहा जाता है। मिनी ड्राफ्टर में हमने सारी चीज़ें देखी है, किस प्रकार मिनी ड्राफ्टर ने आपके टी स्क्वायर को, सेट स्क्वायर के प्रोटेक्टर और स्केल को अब ये रिप्लेस कर चुकी है। उसके बाद फिर हमने कवर किया कंपास, फिर हमने क्या कवर किया, आपके डिवाइडर, ठीक है। तो ये सारी टॉपिकें हमने अभी तक कवर कर ली है और आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक पेंसिल, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बचेगा आपका जो होगा ड्राइंग सीट, ठीक है। ड्राइंग सीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो ड्राइंग सीट में आप ड्राइंग करोगे, ठीक है। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा ड्राइंग सीट, मतलब समझिए कि उसके बाद छोटा छोटा सा मतलब कि 10 से 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ रहेगा। कुछ फ्रेंच कर्व होंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से मतलब क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन कवर करवा दूंगा ताकि आपके अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन रहे, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आपका भी भाई थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। और हमेशा सपोर्ट के लिए मैंने आपको कहा है कि लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, जय गुरु आप सभी को। स्टार्ट करते हैं पेंसिल को। देखिए सर, अभी हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें करना क्या है, ड्राइंग। अब इस ड्राइंग को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए। और आपको पता होना चाहिए जो हम ड्राइंग करते हैं उस ड्राइंग के दौरान हमें कोई एक तरह की पेंसिल नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम बात कर रहे होते हैं तो टोटल 18 तरह की पेंसिल होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कोई स्केच तैयार कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये आपकी क्या है, पेंसिल है, ठीक है। अगर आपका कोई भी स्केच आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक तो ड्राइंग सीट होनी चाहिए, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब जो आप ड्राइंग करेंगे उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। अब ये पेंसिल भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर, जो अलग अलग टाइप के होते हैं कितने, तो 18 टाइप के पेंसिल होते हैं। अब आपको कैसे पता करोगे कि हमें कब और कौन से पेंसिल की यूज़ करनी है। तो देखिए, कुछ पॉइंट है, समझिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये आपको पहले तो हम जो पेंसिल की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमें जो ड्राइंग करनी है हमें वो किस तरह की हमें ड्राइंग करनी है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह की ड्राइंग करनी है। किस तरह की ड्राइंग करने का अर्थ क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना पड़ता है कि आपने जो ड्राइंग सीट लिया, ठीक है, वो ड्राइंग सीट की जो ये मतलब बोल सकते हैं क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पेंसिल को चूज़ करना पड़ता है। अब मैं आपको क्या बोला कि आपको ड्राइंग किस टाइप की करनी है, मतलब क्या है कि आप जो भी ड्राइंग बनाओगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो लाइंस खींचेंगे। मतलब लाइंस को हिंदी में क्या कहेंगे, रेखा खींचेंगे। जैसे कि अगर मुझे मान के चलते हैं कि एक घर का मुझे ड्राइंग बनाना, ठीक है, जैसे कि सिंपल सी मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे घर का एक ड्राइंग बनाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा, इंक्लाइंड लाइन खींचा, ठीक है, इस प्रकार से ये वर्टिकल लाइन खींचा। तो मतलब हमें कई तरह की लाइन खींचनी पड़ी। फिर हमने कुछ इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन खींचा है, ठीक है ना जी। तो देखिए, यही बात है कि अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है या फिर डॉटेड लाइन खींचनी है या फिर यहाँ पर आपको अगर शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए आपको अलग पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। आपने जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन खींचा है इसके लिए आपको अलग पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। आपने जो बाहर की जो बाउंड्री बनाई है, ये जो बाउंड्री इसको हम बोलते हैं बाउंड्री लाइन, ठीक है, इसके लिए आप अलग पेंसिल यूज़ करेंगे। तो कब
कैसे आपको समझ में आ गया कि जो हर एक देखिए लाइन एक आपका टॉपिक ही हमें कंप्लीट पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक होगा लाइन्स ही होगा, ठीक है, रेखा होगा। तो वहाँ भी आपको कई तरह के लाइन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए एक आपको नाम मिलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, यानी कि निर्माण रेखा। कंस्ट्रक्शन लाइन का अर्थ मतलब ये हो गया कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन को क्या बोल सकते हैं, डॉटेड लाइन। जैसे कि ये जो हो गया ना, एक तरह का कंस्ट्रक्शन बना रहे, मतलब कि जैसे कि अगर मुझे बनाना है, ये मुझे जैसे कि पेंसिल ही बनानी है, ठीक है ना, ये पेंसिल बनानी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट एकदम हल्का शेड बना लेते हैं, ठीक है। ताकि इस प्रकार से शेड बना लिए, ताकि क्या होगा, जो हम फाइनल बनाए वो गलत ना हो। तो ये जो हमने एकदम हल्का हल्का जो डॉटेड लाइन जो दिखाया ना, इसके लिए हम एक अलग पेंसिल का यूज़ करेंगे। इसी को हम क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब कि जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए हम जो लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, एकदम हल्का हल्का लाइन होता है, नहीं आप बचपन में खींचे हैं, उसके बाद फिर आप मोटा करके पेंसिल को चलाते हैं, उसी को बोलेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। ये हम लाइन आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि पेंसिल हम अलग अलग टाइप के क्यों यूज़ करते हैं। 18 टाइप के जो पेंसिल होते हैं, लाइन तो हम अलग से पढ़ेंगे ही। फिर आप जैसे कि आपको एक नाम मिलेगा बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन कहने का मतलब ये है कि ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं, ये जो इसका पूरा बाउंड्री है, ये हो गया इसका बाउंड्री लाइन। तो इसके लिए आप एक अलग पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसे उसके बाद आपने अंदर में क्या किया, इस प्रकार से शेडिंग किया, तो इस शेडिंग करने के लिए भी आपको एक अलग पेंसिल का यूज़, सॉरी हाँ, अलग पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। फिर ये जो पेंसिल है, इसकी अगर आपको डायमेंशन देनी है, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ जो फिगर, यहाँ ध्यान से देखिए, इस पेंसिल की मुझे क्या दिखानी है, लेंथ दिखानी है। तो देखिए मैंने दो काम किया, एक तो इस प्रकार से हॉरिजेंटल लाइन खींचा है, और एक मैंने इस प्रकार से एरो दिखाया। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन खींचा हूँ, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन मैंने खींचा है, ठीक है ना, ये जो मैं हॉरिजेंटल लाइन खींचा हूँ, इसके लिए हम एक अलग पेंसिल का यूज़ करेंगे। लेकिन अब इस जो एरो को हमें दिखाना है, इसके लिए हम एक अलग पेंसिल का यूज़ करेंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा, ये जो हम एरो इस प्रकार से लाइन खींचे, इसके लिए हम एक अलग पेंसिल का यूज़ करते हैं। ये जो हेड इसको बोलते हैं, या एरो हेड बोलेंगे, इसके लिए हम अलग पेंसिल का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये लंबी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखी है 5 सेंटीमीटर, इसके लिए भी आप अलग पेंसिल यूज़ करेंगे। देखिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है सर, हम तो नॉर्मली जो पढ़ाते बनाते हैं तो ये एक ही पेंसिल का यूज़ करके बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाया हूँ कि क्यों हम अलग अलग पेंसिल का यूज़ करते हैं। एक तो माइंड में आना चाहिए कि भाई पेंसिल 18 टाइप की, अभी इन 18 टाइप पेंसिल का हमें यूज़ क्यों करना। क्लियर हो गया, पेंसिल का यूज़ क्यों करना। अब देखिए पेंसिल में आप देखेंगे, ये फिगर आप देख भी रहे हो, यही आप पेंसिल तो बचपन से ही देखते आ रहे हो। तो देखिए ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और यहाँ जिससे आप लिख रहे होते हैं उसे आप क्या नाम देते हो, लीड, ठीक है। अब ये जो लीड होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया 18 टाइप के जो पेंसिल होते हैं, ये जो 18 टाइप के जो पेंसिल होते हैं, इसी लीड के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो लीड होते हैं, लीड के बेस पे हम क्या करते हैं, 18 टाइप के पेंसिल को बनाते हैं, ठीक है। कोई पेंसिल की जो लीड होगी बहुत ही नुकीली होगी, पतली होगी, कुछ की थोड़ी सी मोटी होगी, कुछ की उससे थोड़ी सी मोटी होगी। मतलब समझे ना कि जो हम आपको टाइप बताए हैं 18 टाइप की पेंसिल, वो किस आधार पे, मतलब मैंने बोला कि 3 तरह के लड़के हैं, ठीक है ना, 3 तरह के लड़के हैं। तो ये 3 तरह के लड़के किस बेस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रखी है हमने, उसकी जो है बिहेवियर के कारण हमने इसको 3 तरह के लड़के को बांटा। एक का बिहेवियर अच्छा है, एक का बिहेवियर ठीक ठाक है, एक का बहुत ही खराब है। उसी प्रकार पेंसिल के जो हमने 18 जो टाइप की बात की है, या फिर 18 ग्रेड कहते हैं, हम अभी बताएंगे आपको क्या होता है। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये लीड, इसी लीड के जो बेस बना करके हमने क्या किया, पेंसिल को 18 पार्ट में बांटा है, ठीक है। अब हम 18 जैसे ही बात कर रहे हैं, यानी कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 18 बॉयज़ है, ठीक है। अब 18 बॉयज़ को हमने क्या किया, 6-6 का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये 6 बंदा क्या है, बहुत ही अच्छा है, ये 6 बंदा थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, और ये 6 बंदा जो है बहुत ही बदमाश है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 18 जो पेंसिल हैं आपकी, ठीक है, जो 18 पेंसिल है, या फिर 18 ग्रेड इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। ग्रेड के आधार पर हम पेंसिल को, ये जो लीड देख रहे हैं ना, लीड के क्या कहेंगे, लीड को क्या कहते हैं ना, हम लोग ग्रेड के आधार पर बांटेंगे। तो इस 18 पेंसिल को 6-6 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 6 वाला भाग पेंसिल जो होगा, इसमें जो 6 पेंसिल रखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेंसिल होगा, ठीक है। इसमें जिसको रखे हैं वो थोड़ा मीडियम पेंसिल है, ठीक है। और इसमें जिसको रखे हैं वो पूरा का पूरा सॉफ्ट पेंसिल है। कहने का मतलब है हार्ड पेंसिल है, मतलब इसकी जो लीड होगी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगी। मीडियम पेंसिल है, मतलब इसकी जो लीड होगी हल्की हार्ड होगी, हल्की सॉफ्ट होगी। और इसमें जो 6 पेंसिल होंगे उसकी जो लीड होगी वो काफ़ी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉफ्ट होगी। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला हूँ, कि पेंसिल की जो लीड होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पेंसिल के 18 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, या फिर 18 ग्रेड के
टाइप होते हैं, मतलब पेंसिल के 18 टाइप होते हैं। क्लियर आ गया आपको समझ में? अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, पेंसिल को जब पीछे से आप देखोगे तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो स्ट्रक्चर होती है पेंसिल की, ठीक है ना, वो कैसी होती है, तो हेक्सागोनल, या फिर पूछा जाएगा आपसे कि उसकी, हालांकि ऐसे तो आप बेलनाकार बोलोगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म, लेकिन उसकी जो क्रॉस सेक्शन आप ये जो देख रहे हो, ये क्रॉस सेक्शन ये कैसा है, हेक्सागोनल है। देखिए 6 भुजा इसकी मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यानी कि टोटल कितने हैं, तो 6 भुजा होती हैं हेक्सागोनल, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए पेंसिल की जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगी उसकी शेप या फिर उसकी साइज कैसी आपको देखने को मिलती है, तो आप क्या बोलोगे, हेक्सागोनल। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी आज हम लोग। पेंसिल का हमने बेस आपको समझा दिया बहुत ही अच्छे से। आइए, पेंसिल क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ड्रॉ ऑन द पेपर, ठीक है। कुछ भी पेपर में हमें ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं, ठीक है। पेपर में कुछ भी चीज़ हमें लाइन खींचनी है या फिर कुछ भी कार्य करनी हो तो हम क्या करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं, ठीक है। पेंसिल जो बनी होती है वुड की बनी होती है, मैंने बताया था। ये जो ऊपर वाला आपको जो भाग दिखा इतना, ठीक है, ये वाला लीड को छोड़कर इधर सब कुछ क्या होता है, लकड़ी होती है। और इसके अंदर क्या होती है, एक लीड इतनी बड़ी सी अंदर होती है, ठीक है। जब आप इसको छीलते जाते हो तो ये लीड बाहर निकलता है, और उसकी जो लीड होती है हर पेंसिल की अलग अलग होती है, किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी की मध्यम, ठीक है। अब उसके हम लोग जो होते हैं यूज़ के अकॉर्डिंग अभी मैं बताऊंगा किस पेंसिल का कब हमें यूज़ करना है। तो जो लकड़ी बनी होती है वुड की, और जो उसकी लीड जो बनी होती है, लीड आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट विथ काओलिन क्ले ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन टू गेट द डिजायर्ड ग्रेड। मतलब समझिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है ये कि पेंसिल जो होती है प्राय लकड़ी की बनी होती है। उसके बाद पेंसिल की जो लीड है, ठीक है, वो ग्रेफाइट, जिसमें क्या किया जाता है ना, काओलिन एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, ठीक है, जिसको मिट्टी के फॉर्म में क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न अनुपात में, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में क्या किया जाता है, इस ग्रेफाइट में मिलाया जाता है, ठीक है। अब जिस अनुपात में, जिस रेशियो में जितना अधिक काओलिन मिलाएंगे, ठीक है, वो लीड, अगर आपको मतलब चाहिए क्या, आपको कंपनी को क्या करना है, हार्ड पेंसिल बनाना, ठीक है, तो ग्रेफाइट में क्या करेंगे, वो काओलिन की मात्रा जो मिट्टी के फॉर्म में होती है उसको अधिक मात्रा में मिला दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है सॉफ्ट पेंसिल की, तो काओलिन जो मिलाया जाएगा, मिट्टी जो मिलाएगा, वो कम रेशियो में मिलाया जाएगा ग्रेफाइट के साथ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंसिल किससे बनी होती है, मतलब पेंसिल तो लकड़ी की बनी होती है, लेकिन पेंसिल की लीड किससे बनी होती है, तो ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में क्या मिला दिया जाता है, काओलिन एक मटेरियल होती है, एक पदार्थ होती है, जो डिफरेंट रेशियो में, भिन्न भिन्न अनुपात में क्या किया जाता है, उसको मिलाया जाता है, ठीक है। अब जो भी भिन्न भिन्न अनुपात या जिस भी डिफरेंट रेशियो में मिलाया जाएगा, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको हार्ड पेंसिल चाहिए होगा तो काओलिन जो मिलाओगे वो आप अधिक अनुपात में, अधिक रेशियो में मिलाएंगे, ठीक है। पेंसिल टोटल जो देखिए, पेंसिल जो होता है टोटल जो ग्रेड जो मैं बोला ना, ग्रेड जो, जैसे कि आप क्या, आपको बोला नहीं जाता कि आप ग्रेड 1 में आए हैं, मतलब क्लास में ग्रेड 1 आपको मिला है, फिर दूसरे बंदे को ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस प्रकार टोटल 18 ग्रेड में पेंसिल को बांटा गया। और इस 18 ग्रेड को क्या किया जाएगा, फिर फर्दर 6 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। एक को हम नाम देंगे हार्ड पेंसिल, एक को मीडियम पेंसिल और एक को सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है। तो पूछा जाएगा पेंसिल के कितने ग्रेड होते हैं, तो टोटल 18 ग्रेड होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लीड, ठीक है। मैंने बताया कि जो भी लीड की कठोरता होती है या फिर जो लीड की मुलायमता होती है, उसके आधार पर हम पेंसिल को क्या करते हैं, ग्रेड में बांटते हैं। मतलब जो 18 पेन टाइप के आपके जो ग्रेड हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 ग्रेड की जो पेंसिल होगी, ठीक है, वो आप कैसे इसको बांटेंगे, तो आप जो बांटे हैं 6 करके, ये आप कैसे बांटे हैं, जो लीड होगी उसकी कठोरता या फिर वो कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी उसके आधार पर। जो बहुत अधिक कठोर होगे आप यहाँ पर उस पेंसिल को रखोगे, जो मीडियम में होंगे, ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा सॉफ्ट, उसको यहाँ पर रखेंगे, और बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट होगे आप उसको यहाँ रखेंगे। तो 6 ऐसी पेंसिल होती है जिसकी लीड काफ़ी सॉफ्ट, और 6 ऐसी होगी जो सॉफ्ट मीडियम में होगी, और 6 ऐसी होगी जो बहुत ही हार्ड होगी, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाएगा कि काओलिन जो मटेरियल मिलाया जाता है ग्रेफाइट के साथ में, अगर हमें हार्डेस्ट, ठीक है, लीड चाहिए, ठीक है, या फिर हार्डेस्ट पेंसिल चाहिए, यानी कि पेंसिल की जो लीड होगी हमें वो हार्ड चाहिए, तो काओलिन को क्या करोगे आप, अधिक मात्रा में मिलाएंगे या फिर कम मात्रा में मिलाएंगे, तो मोर द काओलिन हायर द हार्डनेस, ठीक है। ठीक, काओलिन अधिक होने से क्या हो जाएगी, पेंसिल उतनी कठोर होगी। उसके बाद आपको बोला गया है कि अगर आप काओलिन की मात्रा कम कर देंगे ग्रेफाइट के साथ, यानी कि लेस रेशियो में आप क्या करेंगे, काओलिन की क्वांटिटी को मिलाओ कि आप
किस में, ग्रेफाइट में, तो आपकी जो लीड की वो फॉर्मेशन होगी पेंसिल में, ठीक है ना, वो क्या होगी, सॉफ्ट पेंसिल बनेगी। ठीक, उसकी जो लीड होगी वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी। टोटल लेंथ पेंसिल की कितनी होती है, तो 18 सेंटीमीटर की आपका कोई भी पेंसिल जो होता है वो स्टैंडर्ड जो होती है साइज वो 18 सेंटीमीटर की होती है। आप कभी कभी आप जब जाओगे तो आपको 18 सेंटीमीटर का नहीं भी मिल सकता है, बट एक मिनट मेरे भाई। हाँ भाई चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जो एक्चुअल जो साइज मतलब एक्चुअल जो लेंथ होगी पेंसिल की वो कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर इतना। हमने और क्या बताया कि अगर आप काउलिन की मात्रा को इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगी, उसकी हार्डनेस, किसकी हार्डनेस, जो लीड होगी उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए समझिएगा, का ये सब सवाल आपसे पूछेगा सर, पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इतना ध्यान से आपको बता रहा हूँ। ये जो आपकी पेंसिल है, ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, ये जो आपकी पेंसिल है, ये जो लीड है, ठीक है, ये जो लीड है, इतना सा लीड हो गया आपका, ये लीड, ये जो लीड है आपका, ये कितना हार्ड होगा, ठीक है, या कितना सॉफ्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो ग्रेफाइट है उस ग्रेफाइट में आपने काउलिन की मात्रा कितना अधिक मिलाया है, कितने अधिक रेशियो में मिलाया है। तो जितना अधिक मिलाओगे काउलिन उतना अधिक क्या होगा, आपका कठोर होगा, हार्ड होगा, और जितना कम मिलाओगे उतना ही सॉफ्ट होगा। अब जो मैंने बोला कि 18 ग्रेड के जो पेंसिल होते हैं, आपको देखिए यहाँ पर बताया गया। एक होता है 9H, ये मतलब नोमेनक्लेचर हो गया या फिर नाम से हम जिससे जानते हैं, आपको पता भी होगा बहुत लोगों को, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ठीक है, अब देखिए इसका H और B आपको एक टर्म मिल रहा है, H और B, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछेगा एग्जाम में, हार्ड और बोल्डनेस होता है, यानी कि इधर जितना भी आपको मिल रहा है, ठीक है, H जहाँ से मिल रहा है मतलब ये जो होगी पेंसिल हार्ड होगी, और जो B मिल रहा है मतलब बोल्ड, मतलब ये क्या हो, पेंसिल सॉफ्ट होगी। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये पहले ये देखिए 18 ग्रेड की जो पेंसिल है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6, ये 6 को हम अलग रखेंगे, फिर यहाँ से 3, 4, 5, 6 को हम इधर अलग रखेंगे, और इधर 3 और इधर 6, 3, 6 इसको हम एक अलग, यानी कि इसको सॉफ्ट में रखेंगे, इसको मीडियम में रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हार्ड पेंसिल बनाएंगे। समझ में आया, ये जो 6 आपका जो डिवीज़न होगा यहाँ से, ठीक है ना, ये 6 डिवीज़न जो हुआ, 3, 3, 6, ये आपका क्या हो गया, हार्ड पेंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ तक नहीं, यहाँ से बी तक, 3, 3, 6, बी तक जो होगा आपका ये क्या होगा, मीडियम पेंसिल, और उसके बाद यहाँ से आपका और ये वाला सेक्शन ये आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, इस तरह से आप बांटेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि हार्ड पेंसिल कौन सा है, तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और आपका एक 4H हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ड पेंसिल हो जाएगा। और सबसे हार्ड पूछा जाएगा तो सबसे हार्ड क्या होगा, आपका 9H जो होगा वो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होगा। उसके बाद आपका जो होगा जो 4H होगा, 4H के बाद आपका 3H से लेकर के B, 3H, 2H, H, F, HB और B, ये आपका कैसी पेंसिल होगी, तो ये आपकी मीडियम पेंसिल होगी, यानी कि मध्यम पेंसिल होगी, ना बहुत अधिक सॉफ्ट ना बहुत अधिक हार्ड। लेकिन उसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा 2B से, ठीक है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, ये आपकी कैसी पेंसिल होगी, तो ये सॉफ्ट पेंसिल होगा। सबसे अधिक सॉफ्ट पेंसिल आपसे पूछा जाएगा तो 7B। तो दो सवाल बन गया आपका, 3 सवाल बनता है आपसे। एक तो आपका रेंज आपको पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ आपकी हार्ड पेंसिल है, ठीक है, और कहाँ से आपकी मध्यम पेंसिल है, और कहाँ से कहाँ आपकी सॉफ्ट पेंसिल, ये आपको पता चल गया। सबसे हार्डेस्ट पेंसिल पूछा जाएगा 9H, सबसे सॉफ्ट पेंसिल पूछा जाएगा 7B। ठीक, HB का फुल फॉर्म क्या होता है, H फॉर हार्ड, B फॉर बोल्डनेस। ठीक है, अब पेंसिल के जो टाइप्स होंगे, देखिए 18 वो ग्रेड थे, अब वो 18 ग्रेड को हम क्या करेंगे, 6-6 पार्ट में बांट देंगे, एक को हार्ड में रखेंगे 6 को, और बाकी 6 को हम मीडियम में रखेंगे, और बचा हुआ बाकी जो 6 होगा उसको हम सॉफ्ट पेंसिल के तहत रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो टाइप्स ऑफ पेंसिल है। तो ये जो होगा पहला जो हम बात कर रहे होंगे हार्ड पेंसिल यानी कि कठोर पेंसिल की। देखिए कठोर पेंसिल में कौन कौन सा आएगा, यहाँ फिर से मैं आपको दिखाऊँ, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और ये 4H, ये जो आपका होगा ये क्या होगा, आपका हार्ड पेंसिल के तहत आएगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, ये आपका कहाँ आएगा, कठोर पेंसिल होगा ये आपका। और इसमें भी सबसे कठोर पेंसिल कौन होगा, आपका 9H होगा, बस वही मैंने लिखा है। फिर हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि हार्ड पेंसिल जो होती है, ठीक है, ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं समझिएगा। देखिए जो जितना हार्ड होगा, ठीक है ना, हार्ड क्या होगा, आपका आपका जो लीड है उसकी बात की जा रही है, तो वो जितना अगर हार्ड है, ठीक है, जितना कठोर होगा, मतलब इसमें क्या है, काउलिन की मात्रा अधिक होगी। तो इस तरह की जो पेंसिल होगा हम लोग इसकी कहाँ यूज़ करते हैं,
लाइटर कोई लाइन अगर आपको हल्की लाइन बनानी, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, और पतली लाइन अगर हमें बनानी है तो हम उसके लिए हार्ड पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने वही लिखा है, कठोर पेंसिल की मदद से हल्की और पतली रेखा बनाई जाती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जाएगा कि हमें हल्की या फिर पतली रेखा बनानी है तो उसके लिए हम किस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि 9H 8H, 9H दे दिया रहेगा, उधर 2B दे दिया रह जाएगा, उधर B दे दिया रहेगा, उधर F दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से किस पेंसिल से आप थीनर लाइन या फिर लाइटर लाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, पतली रेखा और हल्की रेखा की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे, आप 9H से, मतलब जो कठोर पेंसिल होगी उससे आप क्या कर सकते हैं, एकदम पतला लाइन बनाओगे, और उससे आप क्या कर सकते हो, एकदम हल्की, ठीक है, हल्की रेखा आप उससे खींच सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा मोटा होगा लीड ना, आप उतना ही पतला रेखा उससे खींच पाएंगे, ठीक है। और वो जो रेखा जो होगी उसकी इंटेंसिटी, ये मतलब जैसे कि इंटेंसिटी, ये जो रेड कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, लेकिन ये डार्क नहीं बनेगा, इससे इससे इतना ही डार्क बनेगा, हल्की बना, ठीक है, समझ में आया आपको। मतलब जो लीड से जो खींचोगे वो कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का खिंचाएगा। तो देखिए मैं अब कलर चेंज करता हूँ, देखिए तो जो हार्ड पेंसिल होगा, ठीक है, ये हार्ड पेंसिल आपने खींचा तो ये हुआ, लेकिन जब सॉफ्ट पेंसिल से खींचेगा ना तो देखिए उसकी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो वो देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कठोर होगी उससे हल्की, ठीक है, तो देखिए हल्की हुआ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं हल्की लाइन है, और ये जो है काफ़ी डार्क है, तो ये डार्क अगर आपको लाइन खींचना तो इसके लिए आप सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पतली रेखा, तो देखिए ये पतली रेखा है एकदम, और ये मोटी है, तो इसके लिए आप किस पेंसिल का यूज़ करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक। अब आगे चलेंगे, मीडियम पेंसिल यानी कि मध्यम पेंसिल। उसके बाद वाला जो रेंज है 3H 2H H F HB और B, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मीडियम पेंसिल कहते हैं, ठीक है। और जो मीडियम पेंसिल होता है, हम मेनली जो भी कुछ जनरली जो काम, सामान्य कार्य अगर हमें कोई करना है, या फिर लेटरिंग के लिए, जैसे कि ABCD कुछ भी अगर लेटरिंग हमें करना है, यानी कि लेटर कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मध्यम पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो वही लिखा है कि सामान्य कोई रेखा खींचनी है आपको या लेटरिंग के लिए, आप क्या करेंगे, मध्यम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा आप चलते हैं सॉफ्ट पेंसिल के पास, ठीक है। सॉफ्ट पेंसिल का आगे का रेंज चलेगा 2B 3B 4B 5B 6B और 7B। ये जो होगा आपका क्या होगा, सॉफ्ट पेंसिल होगा। अब सॉफ्ट पेंसिल जो होता है आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने क्या बताया, थीकर लाइन के लिए और डार्कर लाइन के, ठीक है। एक तो इससे जो लाइन आपकी जो खिंचाएगी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगी और काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है ना। तो गहरी या फिर गाढ़ा लाइन खींचने के लिए या फिर मोटी रेखा खींचने के लिए आप क्या करते हैं, सॉफ्ट पेंसिल का। सॉफ्ट पेंसिल का मतलब जो लीड होगी उस लीड में क्या होगी, आपकी काओलिन की मात्रा काफ़ी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि काओलिन की मात्रा कम होगी तब जाके आपकी लीड क्या होगी, वो सॉफ्ट बनेगी। और सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल क्या होगा आपकी, तो 7B होगी, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे डार्क लाइन खींचनी है आपको और सबसे मोटी लाइन खींचनी है, तो किस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो 7B, ठीक है। अब ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 2B भी दिया रहेगा, 3B भी दिया रहेगा, 6B दिया रहेगा, 7B, तब ऑप्शन में एक दिया रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें आपको क्या किया जाएगा, एक मीडियम पेंसिल का दे दिया जाएगा, तो 2 आपका हार्ड पेंसिल का दिया जाएगा और एक सॉफ्ट पेंसिल का दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी शेडिंग करना है, ठीक है, इस तरह से आपको कोई शेडिंग करना है, जैसे यहाँ पे आपको अंदर में शेडिंग करना है, तो इस शेडिंग का कार्य करने के लिए भी आप क्या करते हैं, सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगर बात कर ले इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे मैक्सिमम हम लोग ये 4 तरह के क्या करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं। और ये चारों पेंसिल जो है आपका कौन कौन से, पहला देखिए, पहला है आपका HB, H 2H और 3H। चलिए पहले देखते हैं इस यहाँ पर आइए, जो जो मैंने नाम लिया, एक तो नाम लिया 3H का, एक लिया 2H का, एक H और एक HB, ठीक है। इस चारों पेंसिल का मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कहाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए ये जो मैंने नाम लिया है 3H 2H और H और आपका एक HB, ये कहाँ आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका कहाँ आ रहा है, तो मध्यम पेंसिल में, ठीक है ना। यानी कि जो मीडियम पेंसिल था उसके अंदर ये तीनों चारों पेंसिल आ रहा है। चारों पेंसिल कौन कौन सा, देखिए, एक तो आपका 3H था, एक 2H था, एक H था और एक HB, ठीक है। ये 4 पेंसिल का मैक्सिमम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग करने के लिए। और ये चारों पेंसिल कौन सी पेंसिल है, तो मध्यम पेंसिल है, मतलब कि मीडियम पेंसिल है, ठीक है। HB H 2H और 3H। तो अगर आपसे ऐसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि मैक्सिमम किस पेंसिल का यूज़ करते हैं। लेकिन इन चारों का ऑप्शन में देखा, अगर आपसे पूछेगा कि इन चारों में सबसे अधिक किसका यूज़ हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो आप कहेंगे 2H पेंसिल का मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है।
इन चारों में अगर, या फिर उन 18 में अगर आप पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा तो ये 4 होगा, ठीक है। और अगर इन चारों में पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे 2H पेंसिल का हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये चारों पेंसिल का यूज़ हम लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये चारों पेंसिल कहाँ आती है, तो आपकी मीडियम पेंसिल के अंदर आती है, ठीक है। ना तो ये हार्डेस्ट पेंसिल होती है, ना ही सॉफ्टेस्ट पेंसिल होती है, दोनों के बीच का प्रॉपर्टीज़ रखती है, हार्ड भी और सॉफ्ट की भी। अब देखिए यूज से भी आपसे पूछ लेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने आपको बताया था कि कुछ भी चीज़ आपको इस प्रकार से, जैसे कि अगर आपको ये पेंसिल बनाना हो तो सबसे पहले आप इस तरह से डॉट 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 लाइन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट। उसके बाद आप इस प्रकार से मोटा लाइन खींच देते थे, ठीक है ना, तो ये आपका पेंसिल बन जाता था, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन, ये निर्माण रेखा के लिए हम कौन सा पेंसिल का यूज़ करेंगे, एच पेंसिल का यूज़ करेंगे। इसको रट लीजिए, क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा। हमने समझा दिया कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, और इसको हम फिर से समझाएंगे लाइन जब पढ़ेंगे, वहाँ बहुत तरह के लाइन पढ़ना है, ठीक है। फिर 2H जो पेंसिल है, जिसका मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आउटलाइन के लिए, डॉटेड लाइन के लिए और एरो हेड, ये सब कुछ हम आपको बताएं फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग क्लास में, कि एरो हेड क्या होता है। मतलब ये क्या हो गया आपका, डायमेंशन लाइन हो गया, ये जो एरो दिए यही एरो हेड हो गया। इसके लिए, इस एरो के लिए आप क्या करेंगे, 2H यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन यानी कि इस प्रकार से जो डॉटेड लाइन होगा। और आउटलाइन मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का, जैसे कि घर आप बना रहे हैं इस प्रकार का, इसका जो आउटलाइन जो आप बनाए हैं, इसके लिए आप 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक। उसका 3H और जो 4H पेंसिल होता है, इसके लिए हम सेंटर लाइन अगर हमें बनाना है, कोई सेक्शन लाइन या फिर डायमेंशन लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन क्या हो गया, जो बीचों बीच पास हो रहा होगा, इस प्रकार से सेंटर लाइन। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन मतलब ये जहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो लाइन आप खींचोगे किससे, 3H या फिर 4H से। और HB का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड एंड बोल्डनेस। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बाउंड्री लाइन या फिर टाइटल लिखने के लिए। टाइटल हमने बताया था स्केल में, और टाइटल हम बताएंगे अभी अगले क्लास में ड्राइंग शीट जब पढ़ेंगे, कि टाइटल में हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो भी चीज़ आप यूज़ किए, किस तरह का पेंसिल आपने यूज़ किया है, जो स्केल यूज़ किया आपने, रिड्यूसिंग स्केल यूज़ किया है, फिर इनलार्जिंग स्केल यूज़ किया है, या फिर फुल साइज का स्केल आपने यूज़ किया है, किस तरह का आपने स्केल यूज़ किया है, मतलब सारा चीज़ बड़ा डिटेल, ठीक है ना। आपको यहाँ पर टाइटल में लिखना पड़ता है। तो ये जो टाइटल आप लिखते हैं वो HB पेंसिल से लिखा जाता है। अब आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेम्परेचर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है पेंसिल में, तो इसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द हार्डनेस ऑफ द लीड इज डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे ही अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो पेंसिल की जो लीड होती है ना, उसकी जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब हार्डनेस क्या हो गया आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। ये आप रिलेशन याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पेंसिल की जो लीड की हार्डनेस होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हार्डनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है क्या, देखिए एक रिलेशन हमें ये समझ में आया कि T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस होता है। ये हार्डनेस किसका हार्डनेस, ये हार्डनेस तो किसका हार्डनेस, कलर चेंज करो भाई, हार्डनेस किसका हार्डनेस, तो ये पेंसिल की लीड की, ठीक है ना, पेंसिल की लीड की हार्डनेस की बात की जा रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हार्डनेस क्या होगा आपकी, डिक्रीज होगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो हार्डनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अधिक, तो टेम्परेचर अधिक कब होता है, आपके समर सीजन में, यानी कि गर्मी के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होती है कि नहीं, गर्मी के दिनों में क्या होती है, टेम्परेचर हाई होती है। तो गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई है, ठीक है। टेम्परेचर हाई है मतलब टेम्परेचर अधिक है, तो जो लीड की जो हार्डनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लीड की हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि समर सीजन में हमें किस पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, हार्ड पेंसिल का, सॉफ्ट पेंसिल का, या फिर मध्यम पेंसिल का। तो ये कैसे आप पता करेंगे, तो ये टेम्परेचर का रिलेशन है। टेम्परेचर गर्मी के दिन में अधिक है तो उस पेंसिल की हार्डनेस कम हो जाएगी। तो अगर हम सॉफ्ट पेंसिल उस समय यूज़ कर रहे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में गर्मी के टाइम में, तो जो सॉफ्ट पेंसिल की जो लीड होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो और सॉफ्ट हो जाएगी, तो हो सकता है चांसेस क्या होने चाहिए, वियर या टियर या फिर टूट जाने का। इसीलिए गर्मी के दिन में हम क्या करते हैं, हार्ड पेंसिल का हमें मोस्टली यूज़ करना चाहिए, या फिर मध्यम पेंसिल का हमें यूज़ करना चाहिए। समझ में आया। उसी प्रकार अब जैसे, चलिए अब आइए आगे को क्या क्या लिखा हुआ उसको भी कंप्लीट करते चलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द हार्डनेस ऑफ लीड डिक्रीजेस, ठीक है भाई। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि पेंसिल बिकम सॉफ्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास
जो पेंसिल आप ले करके गए हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि आपने मीडियम पेंसिल लेकर गए हैं जिसकी जो लीड की सॉफ्टनेस क्या है, बहुत अधिक भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, और अभी आप ठंड के मौसम में यूज़ कर रहे हो तो ठीक ठाक चल रहा था। जैसे कि गर्मी का मौसम आया तो इसकी जो सॉफ्टनेस थी वो क्या, मतलब इसकी जो हार्डनेस थी वो क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा कम, क्या हार्डनेस कम गया और ये ज़्यादा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। और इतना अधिक टेम्परेचर आपकी इंक्रीज हो गई तो इसकी ये भी स्थिति हो सकती है कि लीड टूट भी सकती है। तो वही लिखा गया है कि इट मीन्स पेंसिल बिकम सॉफ्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो तापमान बढ़ने से पेंसिल की लीड की क्या होती है, कठोरता कम हो जाती है, ठीक है। हेंस इन समर रीजन मोस्टली यूज हार्डर पेंसिल, ठीक है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, कठोर पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर से रिलेट करके भी पूछेगा आपसे, ऐसे दे दिया जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी जाएगी दो, 45 डिग्री सेल्सियस और 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 45 डिग्री सेल्सियस में आपको किस पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, सॉफ्ट, तो टेम्परेचर कम है 85 डिग्री से कंपैरेटिवली, तो 85 डिग्री से टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हार्ड पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण पेंसिल की जो लीड की हार्डनेस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। अब आइए, जो रेनी सीजन है यानी कि बरसात के समय में, वर्षा ऋतु में, या फिर ह्यूमिडिटी अधिक होगी यानी कि आर्द्रता, हिंदी वाले यह नहीं लिखा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ। रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में या फिर आर्द्रता अधिक होने पर क्या होती है, द लीड ऑफ पेंसिल क्या होती है, उसकी हार्डनेस अधिक हो जाती है। मतलब लिक्विड, सिंपल सा समझिए, लिक्विड स्टेट या फिर लिक्विड अधिक होने के कारण, वर्षा या फिर ह्यूमिडिटी में क्या है, लिक्विड की मात्रा अधिक है। तो अगर रेनी सीजन में आपसे पूछ लिया जाए या फिर ह्यूमिडिटी अधिक है तो पूछा जाएगा आपसे कि जो पेंसिल की जो हार्डनेस होती है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो आप क्या कहेंगे, उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। और यही ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर इंक्रीज होने से हार्डनेस क्या हो जा रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी। तो आप हमें ये बताइए, वर्षा के ऋतु में आप मान के चल रहे हैं कि आपने गर्मी के टाइम में मई जून में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करना स्टार्ट किए, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट में बनाते बनाते रेनी सीजन आ गया। गर्मी के दिन में आपको क्या हुआ था, आपका टेम्परेचर हाई था तो आपने क्या किया था, हार्ड पेंसिल का यूज़ किया था, क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर अधिक होने के कारण उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। तो वो बनाते बनाते आपके कुछ गैप में आपके वर्षा ऋतु आ गए, वर्षा ऋतु आ गए, या फिर ह्यूमिडिटी अधिक होती है वर्षा में, कभी कभी देखे होंगे बरसात के मौसम में। तो उस दौरान क्या हुआ, आपने जो हार्ड पेंसिल यूज़ किया, ठीक है, वो पेंसिल और ज़्यादा हार्ड हो गई, क्योंकि रेनी सीजन या फिर ह्यूमिडिटी में क्या होती है, उसकी हार्डनेस, पेंसिल की लीड हार्डनेस किसकी, पेंसिल की नहीं, पेंसिल की लीड की हार्डनेस वो क्या हो गई, और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इससे क्या हो सकता है कि आप जो ड्राइंग सीट लिए वो ड्राइंग सीट रैप्चर होने का चांस है, मतलब कि फट जाने का चांसेस है, या फिर जो प्रॉपर आपको जो ड्राइंग करनी है वो आपको एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं मिल पाएगी। इसीलिए रेनी सीजन जैसा है तो आपको पेंसिल चेंज करनी पड़ेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में जो पेंसिल की जो लीड की जो हार्डनेस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेनी सीजन में हमें कैसी पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, वी मस्ट यूज़ सॉफ्टर पेंसिल। क्लियर। टेम्परेचर से मैंने भी को रिलेट करवा दिया आपका। तो ये कंप्लीट आपका ये हो गया आपका पेंसिल का पूरा स्ट्रक्चर। ये आपको देखिए हेक्सागोनल वाला चीज़ आप अपना घर में उठाइएगा पेंसिल और देखिएगा कि उसके 6 भाग है यानी 6 साइड है कि नहीं, इस तरह से होंगे। और नटराज का पेंसिल लीजिएगा तो आपको पीछे साइड इस तरह से गोल, देखिए यहाँ मैं आपको एक बड़ा सा फिगर में दिखाता हूँ कि आप कैसे 18 ग्रेड को पहचानेंगे। देखिए पहले तो इसका मैं 6 भुजा बनाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, तो ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा था ना, इधर शेडिंग मैं कर रहा हूँ, ये यानी कि लकड़ी है। और यही जो मैं इसका क्रॉस सेक्शन वाला भाग बना रहा हूँ यानी पेंसिल का पीछा वाला जो हिस्सा वो मैं बना रहा हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर का, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका हेक्सागोनल और मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, लीड बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया लीड ब्लैक कलर का। फिर आपको एक और मैं आपको पेंसिल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से। देखिए डिफ्रेंशिएट भी मैं यहाँ आपको करवा दे रहा हूँ, पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लीड मिल रहा है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो लीड है ये आपका, देखिए लीड की यहाँ पर देखिए ये लीड क्या है आपका, काफ़ी पतला है और ये लीड क्या है, थोड़ा मोटा है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, हार्डर पेंसिल, इसे क्या कहेंगे, सॉफ्टर पेंसिल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं घर में जो आपके नटराज वाला पेंसिल होगा आप उसमें देखिएगा, आपको पीछे साइड दिख जाएगा इस प्रकार से। और अच्छा पेंसिल की बात करें तो अप्सरा एक अच्छा पेंसिल होता है पर्पस इंजीनियरिंग ड्राइंग से। कोहिनूर हो गया, उसके बाद आपका नटराज हो गया, ये सब पेंसिल आपकी अच्छी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्पस व्यू से। हालांकि ये सवाल नहीं पूछेगा, मैंने ऐसे ही बता दिया। तो भाई पेंसिल बनी होती है किससे, ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट में क्या मिलाया जाता है, काओलिन एक मटेरियल होती है जो मिट्टी के फॉर्म में डिफरेंट रेशियो में मिलाई जाती है, डिपेंड्स अपॉन
हमें रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसी ड्राइंग करनी है, कैसी लाइन खींचनी है, कैसी ड्राइंग सीट आपने ली है, ठीक है। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पेंसिल के ग्रेड का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। टोटल 18 ग्रेड होते हैं और 18 ग्रेड को हम फिर 6 पार्ट में बांटते हैं, एक हार्ड पेंसिल, एक मीडियम पेंसिल, एक सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है। इसमें काउलिन की मात्रा बहुत अधिक होगी उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, और जितना कम होगी काउलिन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। टेम्परेचर का रिलेशन हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस होती है। अगर टेम्परेचर अधिक होगी तो पेंसिल की लीड की हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम होगी तो हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए गर्मियों के दिन में हमें क्या करना पड़ेगा, हार्डर पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। और रेनी सीजन या फिर ह्यूमिडिटी अधिक हो जाने के कारण पेंसिल की जो हार्डनेस होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए रेनी सीजन में हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टर पेंसिल की यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे अधिक हार्डेस्ट पेंसिल अगर आपसे पूछा जाएगा तो 9H, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 7B। मोस्टली हम लोग जो होते हैं 4 पेंसिल का यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका जो मोस्टली जो यूज़ करते हैं, एक आपका H, 2H, 3H, और आपका एक हो जाएगा आपका एक क्या था आपका HB, है ना। H, 2H, 3H, और एक है आपका HB, ठीक है। मोस्टली यूज़ हम लोग ये करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और इसमें भी हम मोस्टली यूज़ हम किसका करते हैं, 2H का यूज़ करते हैं। और ये चारों का चारों किस टाइप का पेंसिल है, तो मीडियम पेंसिल का, मध्यम पेंसिल का टाइप था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम कौन से पेंसिल का यूज़ करते थे, H पेंसिल का यूज़ करते थे। डॉटेड लाइन का एरो बनाने के लिए हम किसका, और या आउटलाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का, तो 2H का इस्तेमाल करते थे। याद रखिएगा 2H काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 3H और 4H से हम क्या करते थे, 3H और 4H पेंसिल से हम क्या यूज़ करते थे, सेंटर लाइन बनाने के लिए, डायमेंशन अगर हमें करना है, खींचना, उसके लिए यूज़ करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। और HB से हम लोग क्या करते थे, HB का फुल फॉर्म क्या होता है, H का हो गया हार्ड, और B4 हो गया बोल्डनेस, बाउंड्री लाइन और टाइटल याद रखिएगा, लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। ये सारा चीज़ हो गया। शेडिंग के लिए हमें ये बताइए, तो शेडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं सॉफ्ट पेंसिल का, ठीक है ना, सॉफ्ट पेंसिल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट, रिवाइज में मैंने करवा दिया है भाई। पेंसिल मेरे तरफ से ख़त्म है और आपकी तरफ से भी ख़त्म हो गया होगा जिन्होंने पूरा कंप्लीट क्लास अटेंड किया, ठीक है। तो अब हमारा जो टारगेट होगा, ड्राइंग सीट करके हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।